दोस्तों पूरी दुनिया के जीने का स्टाइल अपनी जगह, लेकिन शाही खानदान का लाइफ स्टाइल अपनी जगह। इनका लाइफ स्टाइल दुनिया के अमीर तरीन लोगों से भी कहीं ज्यादा VIP होता है। तो चलिए आज आपको दुबई और सऊदी अरब के 8 शहजादे शहजादियों के बारे में बताते हैं जिनको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 8, प्रिंसेस शेखा मेहरा। दोस्तों दुबई की सबसे खूबसूरत शहजादी प्रिंसेस शेखा मेहरा के शाही लाइफस्टाइल की पूरी दुनिया ही दीवानी है। ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सबसे प्यारी बेटी है। दुबई में रहने वाली इस शहजादी की अमीरी के चर्चे आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बेडरूम से लेके इनके बाथरूम तक डायमंड और गोल्ड से सजाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास एक से बढ़ के एक चीजें हैं। दुबई की इस शहजादी के पास गोल्ड से बनी हुई एक लैम्बोर्गिनी भी है और ये कार शेख मोहम्मद बिन अल मखतूम की तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया गया था। इसके अलावा शहजादी के पास रॉयल रॉयल्स और फेरारी जैसी महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको घोड़े पालने का शौक सबसे ज्यादा है और ये एक साल में तकरीबन 280 करोड़ सिर्फ इन घोड़ों की रखवाली के लिए ही खर्च कर देती हैं। नंबर 7, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। दोस्तों सऊदी अरेबिया के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का शहजादा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जिनको आज पूरी दुनिया ही अच्छी तरह जानती है क्योंकि ये थोड़े से अरसे में ही अपने बाप के साथ साथ सारे शाही खानदान को एक साइड पे लगाते हुए खुद सऊदी अरब के वली बन के सामने आ चुके हैं। इनको MBS के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे मशहूर चीज 2030 का प्लान है जिसमें ये सऊदी अरब को पूरी दुनिया के मुकाबले में बेस्ट मुल्क बनाने का मंसूबा रखते हैं। इन्होंने अरबों की तारीख में पहली बार खवातीन को गाड़ियां ड्राइव करने की इजाजत दी है। साथ ही खवातीन खेलों में भी हिस्सा ले सकेंगी। इसके अलावा इन्होंने 2017 में सऊदीया के सारे बड़े बड़े करप्ट अरबियों को सही सबक सिखा दिया था और करप्शन खत्म कर दी थी। 1985 में पैदा होने वाला ये सऊदी शहजादा अरबियों की तारीख का सबसे नौजवान ऐसा शहजादा है जिसने इतनी थोड़ी उम्र में पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है और ये सऊदी अरब के सारे पिछले रस्म रिवाज खत्म करते हुए सऊदीया को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाने में मसरूफ है। नंबर 6, प्रिंस शेख अजीज अल असमार। दोस्तों ये शेख दिखने में जितना छोटा था इसके कारनामे उतने ही बड़े थे। ये दुबई का सबसे छोटा शेख अजीज उल असमार है जिसकी इसी साल 2023 में मौत हो गई है और ये जो लड़की आप वीडियो में देख रहे हैं ये अजीज उल असमार की वाइफ है। दुबई का ये छोटा शेख बहुत अमीर शेख है। इसके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों की कलेक्शन मौजूद थी जिनमें मर्सिडीज, रॉयल रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। इस छोटे शेख के पास बहुत बड़ा महल भी मौजूद था। इनके पैसों की वजह से इनके पास खूबसूरत हसीनाओं का मजमा भी लगा रहता था और ये मॉडलों को महंगे तोहफे भी देते रहे। आपको ये जानकर अफसोस होगा कि इसकी वफात से पहले इस शेख के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। ये शेख दिल का काफी अच्छा था और ये गरीबों की काफी मदद भी करता था। नंबर 5, प्रिंसेस शेखा अमीरा अल तवील। दोस्तों सऊदी अरेबिया के एक आम से घर में पैदा होने वाली एक लड़की अमीरा अल तवील शहजादियों जैसी शाही जिंदगी गुजार रही है, लेकिन आखिर कैसे, तो आइए जानते हैं। दरअसल अमीरा अल तवील सऊदीया के शहर रियाज में एक गैर मकबूल घराने में पैदा हुई थी। इन्होंने अपनी तालीम सऊदी अरब से हासिल की और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इनकी मुलाकात सऊदी अरब के सबसे अमीर आदमी शहजादा अल वलीद बिन तलाल के साथ हो गई और इसी मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। याद रहे शहजादा अल वलीद इस लड़की से पूरे 28 साल बड़े थे, जिसके बाद शहजादे ने अपने से छोटी लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद ये आम सी लड़की शाही खानदान का हिस्सा बन गई और शहजादी अमीरा अल तवील के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन अब शहजादी को शहजादा वलीद बिन तलाल ने तलाक दे दी है और इनकी लग्जरी लाइफ खत्म हो चुकी है। नंबर 4, प्रिंस शेख माना अल मखतूम। दोस्तों दुबई की सबसे मशहूर शहजादी शेखा मेहरा की शादी जिस आदमी के साथ हुई है उसका नाम शेख माना अल मखतूम है। ये वो खुशकिस्मत इंसान है जो दुबई के बादशाह का दामाद बन चुके हैं। दरअसल शेख माना खुद भी बड़े अमीर तरीन इंसान है। GCI नामी रियल एस्टेट के यही मालिक हैं और दुबई में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है उन सारी टेक कंपनीज के ठेकेदार भी यही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल बराडा ट्रेडिंग के मालिक भी शेख माना अल मखतूम है। इन्होंने शेखा मेहरा के साथ अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की थी और ये शहजादी पे किसी किस्म की पाबंदियां भी नहीं लगाते।
नंबर 3, प्रिंस शेख हमदान फजा। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बेटा शेख हमदान फजा बिन मोहम्मद अल मखतूम खबरों की जीनत बना रहता है। आपने अरबियों के शहजादे और बादशाहों के शाही खर्चों के बारे में तो सुन रखा है, जैसे प्रिंस शेख हमदान के पास 50 करोड़ रुपए की ऊँटनी है और वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाही खर्चे करने के साथ साथ शेख हमदान एक दरिया दिल इंसान भी हैं, क्योंकि एक बार कैंसर के एक मरीज ने अपने इलाज के लिए शहजादे से मदद मांगी थी, तो शहजादे ने 10 करोड़ रुपए का बिल अपनी जेब से अदा कर दिया था। इसके अलावा शेख हमदान ने दुबई के मेंटल हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए भी डोनेट कर दिए, क्योंकि इन अरबियों के पास पैसा ही इतना है कि ये खर्च भी करते रहे तो कभी खत्म नहीं होने वाला। नंबर 2, प्रिंसेस शेखा फातिमा बिनते मंसूर। दोस्तों, आपने दुबई की बहुत सी शहजादियों के बारे में तो सुन रखा है, लेकिन आज हम आपको दुबई में मौजूद 17 साल की शहजादी के बारे में बताएंगे, जिनका नाम शेखा फातिमा बिनते मंसूर अल मखतूम है और ये दुबई किंग शेख मोहम्मद की बेटी मिनाल बिनते मोहम्मद की बेटी है। यानी ये शेख मोहम्मद बिन राशिद की नवासी और शेख हमदान की बांगी है। दोस्तों, इस शहजादी के शौक भी किसी से कम नहीं। इसे भी अपनी खाला शेखा महरा की तरह घोड़ों से काफी लगाव है और इसीलिए ये शहजादी घोड़ों की रेस में हिस्सा भी लेती है। इसके अलावा शेखा फातिमा को फंक्शंस में जाने का भी शौक है और इनको अपने नाना यानी कि शेख मोहम्मद बिन राशिद के साथ भी काफी बार देखा जा चुका है। नंबर 1, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद। दोस्तों, सऊदी अरब के अरबों खरबों के मालिक अगर देखे जाएं तो इनमें शहजादा वलीद बिन तलाल अल सऊद का नाम सबसे पहले आता है, जो सऊदीया के खरबों के बिजनेस के मालिक हैं, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हैं और शाही खानदान का बड़ा मेजर हिस्सा भी हैं। शहजादा वलीद बिन तलाल का नाम 2008 के टाइम्स मैगजीन में भी आ चुका है, जिनमें ये दुनिया के 100 सबसे बड़े ताकतवर लोगों में शामिल थे। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब और दुबई के 8 ऐसे शहजादे शहजादियां जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे। तो इन सब में से कौन से शहजादे या कौन सी शहजादी के आप सबसे बड़े फैन हैं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।